Hello class 6. So now we will continue our second chapter. Second chapter is the components of food. हम आधा रीड कर चुके थे, हम कंटिन्यू करेंगे उसके आगे. पेज नंबर 18 रफेज. रफेज पढ़ेंगे हम. रफेज ऑल्सो कोल्ड फाइबर. रफेज को हम फाइबर भी बोलते हैं. रफेज इज द सब्सटेंस इन प्लांट फूड्स डेट अवर बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट. अब रफेज क्या होते हैं? प्लांट फूड, हम जो पौधे से जो खाना खाते हैं, जो सब्जी वगैरह खाते हैं, उसके वो सब्सटेंसेस जो कि हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती है. इट इज़ फाउंड इन सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बीन्स एंड सो ऑन. ये कहाँ पाया जाता है? अनाज में, सब्जियों में, फ्रूट्स में, और जो बीन्स आते हैं, सोयाबीन वगैरह जो आते हैं, और इनमें पाए जाते हैं. इट इज़ नॉट अ न्यूट्रिएंट बट एड्स वॉल्यूम टू द फूड. इनमें जो है, अब रफेज जो है, इन चीज़ों में न्यूट्रिशन नहीं रहता है, न्यूट्रिएंट्स नहीं रहते हैं, लेकिन क्या करते हैं, खाने को वॉल्यूम प्रोवाइड करते हैं. मतलब खाना, मतलब दिखने में ही ज़्यादा है, हम जो खा रहे हैं वो खाना ज़्यादा खा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, उनमें न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा कम होते हैं. We throw out these fiber as undigested material and so it helps in excretion. अब ये जो undigested material है, जिस मटेरियल को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उसे हमारी बॉडी के बाहर हम फेंक देते हैं, तो ये एक्सक्रीशन में हेल्प करता है. मतलब ये मटेरियल डाइजेस्ट नहीं हुआ है तो हमारी बॉडी के बाहर ये निकल जाता है. If you do not eat enough vegetables or if your diet does not contain enough roughage, you may suffer from constipation. अब यदि आप ज़्यादा पर्याप्त वेजिटेबल्स नहीं खा रहे हैं, यदि या तो फिर आपकी डाइट में जो आप खाना खा रहे हैं उसमें रफेज कम मात्रा में है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज़ की शिकायत हो सकती है. इसलिए क्या बोलते हैं, यदि आपकी बॉडी में आप कब्ज़ हो रहे हैं आपको, तो क्या करना है, आपको सब्ज़ी ज़्यादा खाना चाहिए. यदि आप रफेज ज़्यादा मतलब रफेज ज़्यादा खाएंगे तो जिससे कि क्या होगा, आपकी बॉडी का एक्सक्रीशन सिस्टम जो है प्रॉपर चलेगा और जो वेस्ट मटेरियल है प्रॉपर एक्सक्रीट आउट होगा और कब्ज़ की शिकायत कम हो जाएगी आपको. नेक्स्ट है वाटर. वाटर मेक्स अप 70% ऑफ आवर बॉडी वेट. हमारी बॉडी वेट का जो 70% है वो पानी है. मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज़ प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी. अब ये ज़्यादातर पानी किस फॉर्म में है, मतलब हमारी बॉडी के, मतलब बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर प्रेजेंट है. सम वाटर लाइज इन स्पेस बिटवीन द सेल्स. कुछ क्या है, दो सेल्स के बीच में जो स्पेस है उसके अंदर रहता है, कुछ सेल्स के अंदर भी रहता है. ऑल्सो वाटर कंस्टिट्यूट्स द लिक्विड पार्ट कॉल्ड प्लाज्मा ऑफ द ब्लड. लाइफ प्रोसेसेस कैन नॉट ऑकर विदाउट वाटर. और क्या, पानी जो है हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा रहता है, जो लिक्विड फॉर्म रहता है, उसमें प्रेजेंट रहता है, और हमारी बॉडी की जितनी भी प्रोसेस हैं वो बिना पानी के नहीं चल सकती, तो हम बिना पानी के सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. फंक्शंस ऑफ वाटर. अब पानी की क्या क्या फंक्शंस है? वाटर हेल्प्स टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड. वाटर हेल्प करता है हमारी बॉडी में जो डाइजेस्ट फूड है उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में. दीज न्यूट्रिएंट्स आर कैरिड अराउंड द बॉडी बाय द ब्लड इन अ सॉल्यूशन फॉर्म. और जो न्यूट्रिएंट्स जो एब्जॉर्ब किए खाने में से वो क्या करते हैं, ब्लड के थ्रू सॉल्यूशन फॉर्म में हर जगह मतलब भेज दिए जाते हैं. Water helps to throw out waste materials such as urine produced in our body because they are in a solution form. वाटर जो है हेल्प करता है हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल, जो हमारा यूरिन है, उसे बॉडी से बाहर निकालने में. इट एक्ट एज अ मीडियम थ्रू विच केमिकल रिएक्शंस आर कैरिड आउट इन अवर बॉडी. ये क्या मीडियम की तरह एक्ट करता है जिससे कि केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में होती रहती है, जैसे कि खाना डाइजेस्ट होना, हमारी बॉडी में ब्लड में ऑक्सीजन का मिलना, ये सब क्या केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि हमारी बॉडी में होती रहती हैं, तो पानी से ये पॉसिबल है. इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग आवर बॉडी टेम्परेचर थ्रू स्वेटिंग. अभी क्या करता है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर वो बनाए रखता है स्वेटिंग से. स्वेटिंग मीन्स क्या होता है, पसीना निकलना. तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी का प्रॉपर गर्मी जो हमारी बॉडी की वो बाहर निकल जाती है, तो प्रॉपर टेम्परेचर हमारी बॉडी का बना रहता है. नेक्स्ट टॉपिक इज अ बैलेंस डाइट. मतलब डाइट हमारी जो हमारा खाने का जो आहार है वो बैलेंस होना चाहिए, मतलब उसमें पर्याप्त मात्रा में सब चीज़ें होना चाहिए. द अमाउंट ऑफ फूड एंड ड्रिंक कंज्यूम्ड बाय अ पर्सन इन अ डे कंस्टिट्यूट द पर्सनस डाइट. अब अमाउंट ऑफ फूड एंड ड्रिंक मतलब जितना वो खाना खा रहा है, जितना पानी पी रहा है एक दिन में, उसको बोलते हैं पर्सन की डाइट. मतलब पर्सन की डाइट क्या है कि दिन भर में वो क्या खा पी रहा है. अ डाइट शुड कंटेन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स एंड वाटर इन प्रॉपर अमाउंट. अब एक डाइट में प्रॉपर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, फाइबर, पानी सब प्रॉपर मात्रा में होना चाहिए. द डेली इंटेक ऑफ फूड विच कंटेन ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स इन द राइट क्वांटिटीज इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट. अब बैलेंस डाइट की डेफिनेशन क्या है? द डेली इंटेक ऑफ फूड्स. डेली वो खाना खाना जिसमें कि पर्याप्त मात्रा, नेसेसरी मतलब क्या होता है, ज़रूरत
ज़रूरी, जिसमें कि ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं राइट क्वांटिटी में, जितनी मात्रा में हमारी बॉडी को चाहिए, उसको हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। अ बैलेंस डाइट इंश्योर्स प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज। अब बैलेंस डाइट जो है हमारी बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ, हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ में हेल्प करती है और हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाती है। यदि आप प्रॉपर मात्रा में खाना नहीं खाएंगे तो आप जल्दी बीमार हो जाएंगे, इसलिए बैलेंस डाइट मतलब प्रॉपर डाइट आपकी रखना चाहिए आपको। अ पर्सनस डेली डाइट डिपेंड ऑन द एज ऑफ द पर्सन। अब हर एक इंसान की डाइट जितना वो खाना खा सकता है उसकी एज पर डिपेंड रहता है। ड्यूरिंग चाइल्डहुड द बोन्स एंड मसल्स आर ग्रोइंग। बचपन में क्या होता है, हमारे मसल्स और हमारे बोन्स जो हैं वो बढ़ते रहते हैं। दिस रिक्वायर्स एनर्जी एज वेल एज बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। इसलिए हमारी बॉडी को एनर्जी भी चाहिए और ऐसे मटेरियल चाहिए जो हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करें। दैट इज़ वाई चिल्ड्रन नीड अ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन रिच डाइट। इसलिए क्या बच्चों को क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन रिच, जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, ऐसी डाइट उनको खाना चाहिए। अब डेली डाइट ऑल्सो डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ वर्क वी डू। हमारी डेली डाइट इस पर भी डिपेंड होती है कि हम किस प्रकार का काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन वर्किंग इन द बैंक हु डज लिटिल फिजिकल एक्टिविटी यूजेस लेस एनर्जी सो नीड्स लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। एग्जाम्पल हमने लिया है कि एक व्यक्ति जो कि बैंक में काम कर रहा है वो दिन भर बैठकर काम करता है, तो ज़्यादा फिजिकली चलना फिरना घूमना तो वो करता नहीं है, तो उसकी बॉडी की एनर्जी कम यूज़ होती है, इसलिए उसे उसकी बॉडी में कम एनर्जी चाहिए और कम एनर्जी खाने वाले फूड उसको चाहिए। गिविंग फूड इन द डेली डाइट वाइल अ बास्केटबॉल प्लेयर और अ लेबरर शिफ्टिंग हैवी लोड्स नीड्स कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। अब उसके जब बैंक में काम करने वाले व्यक्ति को कम खाना चाहिए, और जैसे कि जो व्यक्ति जैसे बास्केटबॉल प्लेयर है और या जो मजदूर हैं वो दिन रात मेहनत वाला काम करते हैं, हेवी लोड उठाते हैं, तो उनकी बॉडी में ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो उन्हें कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स की ज़रूरत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में यदि कम हो जाते हैं, डिफिशियंसी में इसका होता है कमी होना, तो उससे क्या क्या बीमारियाँ हो सकती है। इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन विच इज़ कॉज्ड बाय अस अनबैलेंस्ड डाइट बाय एन अनबैलेंस डाइट इज कॉल्ड मेल न्यूट्रिशन। अब क्या हमारी बॉडी में यदि इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन है, मतलब पोषण आहार मतलब हमारी बॉडी को जितना चाहिए यदि वो नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे मेल न्यूट्रिशन। अ शॉर्टेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट मेक्स द बॉडी अनहेल्दी एंड प्रोन टू डिजीजेस। यदि हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है, यदि शॉर्टेज है, तो क्या होगा, हमारी बॉडी अनहेल्दी हो जाएगी और बीमारी का शिकार बन जाएगी। डिजीजेस कॉज्ड बाय द लैक ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स इन फूड आर कॉल्ड नोन एज डिफिशियंसी फूड। अब ऐसी बीमारियाँ जो कि न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होती है, उसको हम बोलते हैं डिफिशियंसी डिजीजेस। डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट कम होने की वजह से हमें क्या बीमारियां होती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी। कार्बोहाइड्रेट जो है हमारी बॉडी के लिए एनर्जी का मेन सोर्स रहता है। व्हेन वी ईट लो अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जब हम कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं, वी डू नॉट हैव इनफ एनर्जी, तो हमारी बॉडी में इनफ एनर्जी नहीं रहती है। पीपल सफरिंग फ्रॉम अ डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट फील टायर्ड, वीक, कन्फ्यूज्ड एंड हंग्री। अब ऐसे लोग जो कि कार्बोहाइड्रेट जिसकी बॉडी में कम रहता है, तो वो लोग थका थका महसूस करते हैं, अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, वो हर काम को लेकर कन्फ्यूज़ रहते हैं और बहुत ज़्यादा भूख भी उन्हें लगती है। नेक्स्ट है डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एंड फैट। प्रोटीन और फैट की कमी से क्या होता है, डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन इन द डाइट लीड्स टू सेवर मेल न्यूट्रिशन स्पेशली इन चिल्ड्रन। प्रोटीन की कमी की वजह से जो है बच्चों में स्पेशली ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं। क्वाशियोर इज़ अ डिजीज कॉज्ड बाय न्यूट्रिएंट प्रोटीन डिफिशियंसी। अब क्वाशियोर एक बीमारी है जो कि प्रोटीन की कमी की वजह से होती है, जिससे कि देखिए इसमें इस बेबी का पेट कितना ज़्यादा बाहर निकल गया, ये क्वाशियोर बीमारी है। द स्टमक बिकम स्वॉलन, द लेग्स बिकम थीन एंड द स्किन शोज अगली पैचेस। अब इस बीमारी में क्या होता है, हमारा पेट जो है वो स्वॉलन में क्या होता है, सूजन आ जाना, तो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, बहुत सूज जाता है पेट, और पैर जो है बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं, और स्किन जो है इस पर पैचेस मतलब दाग धब्बे लगने लग जाते हैं। इफ़ द डिजीज इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम द मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड स्लोज डाउन। यदि इस डिजीज़ को प्रॉपर टाइम पे ट्रीट नहीं किया गया, ट्रीटमेंट नहीं लिया गया, तो बच्चे की जो है मेंटल और फिजिकल ग्रोथ जो है मतलब शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों रुक जाता
है। मैरस्मस डिजीज इन चिल्ड्रन कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। अब मैरस्मस भी एक डिजीज है जो कि किसकी कमी की वजह से होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की वजह से। द चाइल्ड बिकम सो थिन डैट लूज फोल्ड्स ऑफ स्किन कैन बी सीन ऑल ओवर द बॉडी। अब बच्चा इतना कमज़ोर हो जाता है कि उसकी बॉडी में मतलब लूज फोल्ड स्किन दिखने लग जाती है, मतलब उसकी बॉडी में जो हड्डियाँ उसकी दिखने लग जाती है, मांस सारा उसमें नहीं रहता। जैसे कि इस फोटो में दिख रहा है आपको कि देखिए इसके चेस्ट की जितनी भी हमें सारी हड्डियाँ वगैरह जो सब है वो सब हमें दिखाई दे रही है, कितना ज़्यादा दुबला पतला ये है। तो मैरस्मस बीमारी में हमारी बॉडी का जो जितना भी फैट है वो सब चले जाता है, हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा दुबली पतली हो जाती है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन। अब विटामिन सी कमी की वजह से क्या होता है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए लीड्स टू नाइट ब्लाइंडनेस विच कॉजेज पुअर विजन। अब विटामिन ए की कमी की वजह से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब किसी लोगों को, मतलब कोई लोग ऐसे रहते हैं ना जिन्हें रात में दिखाई कम देता है या रात में बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, तो उन्हें विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी में रिजल्ट इन द डिजीज बेरी विच कॉजेज वीकनिंग ऑफ मसल्स एंड वेट लॉस। विटामिन बी की वजह से बेरी बीमारी होती है। इस बीमारी में क्या होता है, हमारे मसल्स जो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं और हमारा वजन भी कम हो जाता है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी लीड्स टू स्कर्वी विच कॉजेज ब्लीडिंग ऑफ गम्स। और विटामिन सी से स्कर्वी होता है, इसमें क्या होता है, हमारे जो गम्स मतलब हमारे दांतों से जो खून निकलने लगता है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी लीड्स टू डिजीज रिकेट्स इन चिल्ड्रन वेयर द बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड वीक। विटामिन डी की वजह से बच्चों को रिकेट्स बीमारी होती है, इसमें क्या होता है उनकी जो हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा वो कमज़ोर हो जाते हैं। डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स की कमी की वजह से क्या होता है, अब कैल्शियम डिफिशियंसी लीड्स टू बोन एंड टूथ डिके। इससे क्या होता है, हमारे दांत और मतलब जो हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। Lack of iodine in the diet leads to disease goiter which causes the swelling of thyroid gland। अब आयोडीन की कमी वजह से क्या होता है, हमारे गोइटर बीमारी हो सकती है, जिससे कि क्या होता है थायराइड ग्लैंड जो है हमारा, मतलब जो हमारा गला है वो बहुत ज़्यादा सूज जाता है। जैसे इस फोटो में दिखाई दे रहा होगा आपको गला कितना सूज गया है ये। डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन इज मार्क्ड बाय लो एनर्जी लेवल्स एंड पेननेस विच रिजल्ट इन डिजीज कॉल्ड अनीमिया। अब आयरन की कमी की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी की एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो जाती है, हमारी बॉडी बहुत वीक दिखाई देती है और हमें एनीमिया जैसी बीमारी हो जाती है। एनीमिया मीन्स क्या होता है, खून की कमी होना। इट इज़ कॉज्ड बिकॉज ऑफ लेस ऑक्सीजन इन द बॉडी। ये कब होती है, हमारी बॉडी में जब ऑक्सीजन बहुत कम रहता है। द लैक ऑफ आयरन डिक्रीजेस हेमोग्लोबिन इन ब्लड एंड हैंस डिक्रीजेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। अब जिससे कि हमारी बॉडी में यदि आयरन की कमी रहती है तो हमारी बॉडी में हेमोग्लोबिन जो है ब्लड में वो भी कम हो जाता है। अब हेमोग्लोबिन कम है तो ऑक्सीजन भी कैरी कम कर पाएगा वो, इससे क्या होता है, हमें खून की कमी आने लग जाती है। चैप्टर कंप्लीटेड।